ये मेरे पास प्रॉब्लम यही हो जाती है कि लाने वाला कोई नहीं है। अगर शुक्ला जी होते तो गाड़ी भी होती उनके पास, तो उनको बस बोल भैया तो वो बैठे हुए इनको जिंदा है, मम्मी भी जिंदा है, पापा भी जिंदा है, मरो कौन रहे। फिर बाकी बात थोड़ी देर बाद आने के बाद बोला है ना। तो सभी को राधे राधे। जैसा कि कल मैंने जो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था, उसके बाद से मैंने आप लोगों के साथ अब शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर ना लाइट गोल हो गई थी और बर्तन मुझे साफ़ करने थे क्योंकि मुझे जाना है मार्केट। तो बर्तन साफ़ कर लेती हूँ और अंधेरा है तो हम घर से बाहर तो निकल ही नहीं सकते हैं क्योंकि गांव है, सारे रोड में ही अंधेरा होगा तो निकलना ठीक नहीं है। तो इसलिए जब लाइट आ गई तभी हम निकलेंगे और नहीं आएगी तो नहीं निकलेंगे। ये हमारे राम लला जी, यहाँ पर दीपक जल गया, आप लोग देख सकते हो। और मैं बर्तन वहाँ धो रही थी, श्रेया आई थी यहाँ पर। मैंने बोला एक काम करो, एकदम से लाइटें आएगी तो यहाँ पर देखो लाइट आ भी गई थी। करीब 15-20 मिनट के लिए लाइट गोल थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने पूजा पाठ यानी हो गई थी, उसके बाद मैं बर्तन धोने गई थी और अब हम लोग तैयार होकर के मार्केट जाएंगे क्योंकि सब्ज़ी लेकर आना है और भी कुछ चीज़ें लेकर आना है। तो मैंने बोला कि चलो पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ। सिंक में ज़्यादा बर्तन देर तक नहीं रखने चाहिए, अच्छा नहीं रहता है, इसलिए मैं सारे यहाँ पर बर्तन साफ़ कर ली हूँ। सोना ही सोना, फिर तो रहेंगे मजा ही मजा है। क्या मजा ही मजा रहेंगे। सो क्या कुछ दिक्कत रहेगी क्या फिर? तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं मार्केट। बस खत्म। श्रेया लास्ट डे एग्ज़ाम की बात कर रही है कि लास्ट डे रहेगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे। ये अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं जो कि मैं अभी तक बताई नहीं थी। श्रेया ने जो ये कुर्ता पहना हुआ है, ये शुक्ला जी मुझे दिल्ली से दिलाए थे। हम दोनों जब हम लोग गए थे ना उनका ट्रीटमेंट करवाने के लिए, हम जो एम्स हॉस्पिटल है, हम शुक्ला जी को लेके गए थे। तो 2-3 बार गए थे, 2 बार मैं गई थी उनके साथ, वो 3 बार गए थे, पर 2 बार मैं गई थी उनके साथ। तो उन्होंने मुझे ये दिलाया हुआ था। श्रेया के लिए भी कपड़े आए थे डेली वेयर के। मुझे सबसे पहला सूट उन्होंने यही दिलाया था। तो आप लोग बताइए कि कैसा लग रहा है। श्रेया ने वेयर किया हुआ क्योंकि मुझे अब आता ही नहीं है ये सूट। मुझे ही तो आ नहीं रहता टाइट है। हाँ, तो बताना कैसा लग रहा है। तो मैंने ये रेड और ब्लैक साड़ी पहनी हुई है और मुझे लग रहा था कि कैमरे में वीडियो क्यों सही नहीं बन रहा है, पर कैमरा गंदा था, हमेशा ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर श्रेया से ही मैंने बोल दिया कि मैं बार बार उससे कह रही थी मार्केट जाने में, बस प्रॉब्लम ये होती है कि वो ना मुझे बैग पकड़ने नहीं देती है और वो पकड़ती है तो मैं थोड़ा बहुत सामान लेती हूँ। आखिर अपन जा रहे हैं तो बार बार जाने से अच्छा अपन सारा सामान लेकर आ जाएं और वो ठीक रहता है। पर मैं उससे बार बार बोल रही थी कि शायद 2 बैग लेके जाएंगे, एक तुम पकड़ लेना, एक हम पकड़ लेंगे। पर वो बोलती है नहीं, आप मार्केट में यानी बैग पकड़ते हुए नहीं दिखोगे। यानी कि उसका ये उसने मुझसे कहा था जब मैं जा रही थी, तो बोली थी कि पापा जी ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि आप ऐसे बोझा ढोते हुए यानी कि मार्केट में सब्जी वब्जी लेकर आओ। पर अभी समय ऐसा है तो आप चलो ठीक है, पर जो भी वज़न रहेगा, जो भी सब्जियां रहेगी मैं ढोऊँगी। यहाँ पर मैं इस तरीके से कंघी कर रही थी तो बोलती अच्छी नहीं लग रही, ऐसे मत करो, जूड़ा बना लो सीधा सिंपल। तो मैंने फिर इसको खोल करके और जूड़ा बना लिया था क्योंकि आप लोग देखते हो कि मैं सिंपल ही कंघी करती हूँ। तो मैंने ऐसी क्लिप लगा ली थी कि थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, बट उसने मुझे मना कर दिया कि ऐसे मत करो, अच्छी नहीं लग रही हो। तो मैंने उसको फिर चेंज कर लिया, ऐसे ही क्लिप निकाल करके सीधे। अब जब बोलते हैं ना कि अपन तैयार हो रहे हैं, पहले वो टोक देते थे जब कुछ गड़बड़ लगता था और अब ये टोक देती है, तो फिर मैं करती हूँ कि चलो इन्हीं के अनुसार अपन चल लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ख़राब यानी कि हटा देंगे। मैं सिंपल जूड़ा ऐसे ही बना लूँगी, क्लिप वाला मैं हटा दूँगी। तो तैयार हो जाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को हम। तो यहाँ पर ये मुझसे बातें कर रही थी, कुछ चीज़ें, जैसे इसका कोचिंग में कुछ होता है या फिर स्कूल में कुछ होता है तो कुछ बताती रहती है, या फिर कुछ भी ऐसे पापा जी की बातें इसको याद आती है।
जब इसके पापा जी गए थे तो इतनी भी छोटी नहीं थी, पर मुझे नहीं लगता इसको बहुत पुरानी पुरानी बातें इसको याद रहती है, तो कभी कभी ये बता देती, बोल देती। तो हम लोग ये मार्केट निकल चुके हैं और जा रहे हैं। श्रेया से मैंने पूछा, श्रेया तुझे फ्रूट में क्या पसंद है? तो मैं बस ऐसे पूछ रही थी, उसने मुझसे कहा कि अंगूर। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि शुक्ला जी को भी यानी फ्रूट में फेवरेट जो था वो अंगूर ही था। मुझे हंसी आई, तो कहती कि मम्मी क्या हुआ? मैं बोला कुछ नहीं, पापा जी को पता है कि क्या पसंद था? बोलती है नहीं सेब। मैंने सेब नहीं था, उनका भी पसंद यानी कि फेवरेट था अंगूर। तो मैंने बोला चलो आज यानी फ्रूट भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ही यानी दुकान से मैंने ले लिया था आलू, इनसे बोला था चिप्स के लिए। तो मैंने यहाँ पर 3 किलो आलू लिए थे और टमाटर, प्याज, बैगन, क्योंकि श्रेया ना बैगन की सब्ज़ी बहुत ही लाजवाब बनाती है। तो हम लोग बस यहाँ से निकल रहे हैं। श्रेया से बोल रही थी कुछ कुछ और लेना है। ये है चिप्स पापड़ की दुकान। हमको श्रेया कुछ भी नहीं लेने देती है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो बैग मैंने पकड़ा है। बैग मैंने पकड़ा है, श्रेया कुछ नहीं पकड़ी है। कुछ नहीं पकड़ी श्रेया, मैं बैग पकड़ी हूँ, देख सकते हो। अब आप बताओ ना जरा कितनी देर से बैग पकड़े हो आप? ये पता नहीं उतने DLLB के किस पे रखे हैं, पता है ना आपको? हमें नहीं पता। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं और हम लेटे हुए हैं, थक गए, क्योंकि हम 1 किलो आलू और लेना था पर श्रेया ने मुझे लेने नहीं दिया। आखिर में जो वो एक बैग टाइप का था वो मैं पकड़ के लाई थी, आधी आधी दूर तक नहीं, पूरी दूर तक इधर ही यहाँ पर श्रेया ने मुझे बैग दे दिया था, क्योंकि वो बहुत भारी था। मैंने दे दे, मैं बहुत देर से मांग रही थी पर दी नहीं। तो मुझे 1 किलो आलू और लेना था, क्योंकि मैंने जो आलू लिए हैं वो चिप्स के लिए लिए हैं। मुझे आलू घर में खाने के लिए भी लेना था और इसकी सज़ा श्रेया को ही मिलेगी, क्योंकि आलू लेने नहीं दिए हैं तो सब्ज़ी में एक भी आलू नहीं डलेगा। वो सारे आलू चिप्स के हैं तो वो चिप्स में ही डलेंगे। श्रेया ने मुझे ले नहीं दिया। श्रेया बोलती अरे रहने दो, ले आएंगे। ठीक है कोई बात नहीं। तो चिप्स के लिए आलू अभी मैं थोड़े ही लेकर आई हूँ, ज़्यादा तो लेकर नहीं आई हूँ, थोड़े ही लेकर आई हूँ, पर थोड़े थोड़े में बन जाएंगे। और एक प्रॉब्लम है जो कि मैं सॉल्व ही नहीं कर पा रही हूँ, कैसे होगी पता नहीं। खाना वाना खाया नहीं है, खाना रखा हुआ है, कढ़ी है, क्योंकि हम लोगों ने दोनों माँ बेटी ने ना 5-6 बजे करीब खाना खाया था। कढ़ी और रोटी, चावल बनाए थे, चावल किसी ने नहीं खाए, ज्यों कि त्यों रखे, पर मैंने कुकर से निकाल के अलग कटोरे में रख दिए है ना। और चावल अभी किसी ने नहीं खाए। अब हम 2 लोग हैं, खाए ही नहीं। और भूख अभी हम लोग ना 5 बजे करीब खाए थे ना, तो भूख बिल्कुल भी नहीं लगी है। तो चावल हम सुबह फ्राई करेंगे, अभी हम उसको फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि अब गर्मी पड़ने लगी है, खाना फ्रिज में ही रखना होगा ढक करके। और अभी सब्जी भी खाली नहीं हुई है। तो देखते हैं अभी सब्जी खाली करनी है कि सुबह करना है। अभी मन बिल्कुल नहीं है, पर मूड के अकॉर्डिंग करूँगी सब्जी खाली, तो आप लोग को भी लूँगी साथ में। मैं अकेले काम क्यों करूँ, आप लोग भी साथ में रहो। रात का 11 बज रहा है और मैं आके यहाँ पर नमकीन खा रही थी, खाना नहीं खाया, भूख ही नहीं लगी थी, पर अभी हल्की सी लगी थी तो मैंने बोला नमकीन खा लिया जाए। थोड़ा ही लिया था, क्योंकि ये तीखा है बहुत। और मैं ना मार्केट से फॉल और अस्तर वगैरह भी लेके आई हूँ, जो कि मुझे साइड में ब्लाउज सिलवाने हैं, तो साड़ी भी तैयार करवाने हैं, तो उनको ला के देना पड़ रहा है। अभी न्यू टेलर है वो,
इसलिए। तो चने लेकर आई हूँ, चने भिगो के रखना है क्योंकि कल मैं चने बनाऊंगी। चने भी बनाऊंगी कल, चिप्स भी बनाएंगे। सब्जी खाली करते हैं अभी थोड़ी देर से, तीखा है बहुत। आप लोग बोलोगे कैसे खा रही हूँ मैं, आपसे बात कर रही हूँ इसलिए मैं ऐसे खा रही हूँ, वरना तो मैं मुट्ठी में भर के खा लेती। तो यानी कि ये अंगूर हो गया और ये ऑरेंज हो गया, तो इसको फ्रिज में अपन रख लेते हैं। और अगर थोड़ा थोड़ा यानी जैसे अपन इच्छा है और अपन ने फ्रिज में से ऐसे निकाल के खाया ना, तो ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर श्रेया से बात ही कर रही थी। मैं यहाँ पर पापड़ वगैरह भी लेकर आई थी। खाने के साथ उड़द के पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं। पहले ऐसा समय था कि मैं इनको बहुत पसंद थे तो मैं इनके लिए बना दिया करती थी, बट अब मैं बनाती नहीं हूँ, मैं ऐसे ही लेकर आ जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं यानी 1.5 किलो टमाटर लेकर आई थी, 3 किलो आलू, यानी एक साथ में सामान ले आती हूँ। जो बोलते हैं आलू सब्जियों का राजा होता है। आलू सभी चीज़ों में अपन कुछ भी ना हो तो आलू की ही सब्ज़ी बन जाती है। यहाँ पर मैं इसे डांट रही थी कि ये बुक क्यों लेके जाती है, इतना वजन और एक्स्ट्रा ये बुक, क्योंकि वो यहाँ से जाती है ना तो उसको खाली खाली लगता है, तो वो एक बुक रख लेती है उसमें। तो मैं ढेर सारी सब्ज़ी इसलिए लेकर आती हूँ जो ज़रूरी रहता है। और यहाँ पर एक मैं पाउडर मुझे दिख गया था, तो मैं ये पाउडर भी लेकर आई हूँ। डेनवर का है, बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस है। साथ में होली आ रही है तो श्रेया लेकर आई है गुलाल। मैं बोली थी कि कौन खेलेगा, तो बोलती नहीं नहीं रखे रहने दो। तो इसने येलो और पिंक और रेड इस कलर के इसने यानी कलर लिए हुए हैं। बोलती है आपको यानी कि हम होली खेलेंगे और आपको भी लगाएंगे। तो हमने वहाँ मना कर दिया था कि हम नहीं लगाते, पर उसने बोली नहीं ऐसे कैसे नहीं लगाते, हम तो खेलेंगे। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी भी खाली कर ले रही हूँ, फ्रिज में जमा दूँगी। बाकी सुबह मैं धो के अच्छे से रख दूँगी, अभी मैं ऐसे ही जमा दे रही हूँ। तो उसके बाद मुझे यानी कि चने लेकर आई थी और मैं दूसरे दिन चने बनाऊँगी, तो चने मुझे भिगोने होंगे। ककड़ी भी, अभी गर्मी आ गई है ना, तो गर्मी की चीज़ें यानी कि ककड़ी वगैरह बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी मुझे जैसा लगा मैंने वहाँ पर यहाँ पर जमा दिए। छोटे टमाटर भी रखे हुए हैं अभी ढेर सारे, क्योंकि मैंने तोड़ लिए थे। करीब 1 किलो पेड़ में टमाटर निकले हुए थे और अभी भी लगे हुए हैं। यहाँ पर ये चने हैं जो मैं 1 किलो लेकर आई थी, क्योंकि जब भी मैं ऐसे जब राशन मंगाती हूँ ये सारी चीज़ें, बेसन हो गया, ये चने वगैरह, वो भैया भूल ही जाते हैं तो रखते ही नहीं है, तो मेरे को अलग से फिर लेके आना होता है। अब की बार मैं कुछ भी ऐसे करूँगी ना तो भैया से अलग से बोल दूँगी भैया ज़रूर रख देना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो का हम एंडिंग यहीं पर करेंगे। कितना शूट हुआ कितना नहीं, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ बेडरूम में। मैं यहाँ की लाइट ऑफ करती हूँ। चने मैंने भिगो दिए हैं, कल देखते हैं कल मैं चिप्स बना पाती हूँ कि नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े करके बना पाऊँगी। मेरे पास प्रॉब्लम यही हो जाती है कि लाने वाला कोई नहीं है। अगर शुक्ला जी होते तो गाड़ी भी होती उनके पास, तो उनको बस बोलना होता था जैसे कि 10 किलो ले आओ, 5 किलो ले आओ। मैं हमेशा से बनाती हूँ, मुझे शौक़ है कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए घर में, पर अब तो खुद ही लेके आना होता है ना, तो मेरे को समझ में नहीं आता है कैसे आएगा। अब मैं लेकर तो आ गई हूँ, हर मार्केट ऐसे थोड़ा थोड़ा करके लाऊंगी तब तो बन ही जाएगा। और आलू भी अभी थोड़ा सा सही नहीं है, यानी कि उसका प्राइस सही नहीं चल रहा है चिप्स के अकॉर्डिंग। थोड़ा सही चलेगा तब तो अपन चिप्स बनाने में भी अच्छा लगता है। तो चलो इस वीडियो का एंडिंग हम करते हैं, मिलेंगे आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।